हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म नीलकमल कोचिंग क्लासेस। लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे, कंटिन्यूटी बनी हुई है। वही हम लोग लगातार आपके लिए लेक्चर्स तो अपलोड कर ही रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हो। तरुण सर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन एक बात सुनो बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से। आज मैं और तरुण सर दोनों आपके लिए एक नई चीज लेके आए हैं, डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम। डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम। तो एक काम करते हैं, 2 मिनट रुको, तरुण सर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम हमारा क्या है। 2 मिनट रुको, जाना नहीं कहीं, रुको यहीं पे ही। हाँ बच्चों, धन्यवाद आपके रुकने के लिए। तरुण सर आ जाइए, आप एक बार आइए। तो बच्चों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लास 12th का मैथ्स का, अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम हमने लोगों ने रखा है, डीएसपी। देख लो, डीएसपी बना रहे हैं तुमको, ठीक है। हाँ, डीएसपी बने, ठीक है। तो बड़े ही नॉमिनल प्राइस में ओनली 199, ओनली 199 का सब्सक्रिप्शन है एक सब्जेक्ट का, ठीक है। जिसमें हम आपकी मैक्सिमम 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप हमसे 10 डाउट्स पूछ सकते हो और प्रोग्राम के बारे में सर हम आपको आगे बताएंगे। बच्चों, एक नया प्रोग्राम शुरू किया है नीलकमल कोचिंग क्लासेस ने, डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं, आप एनरोल कीजिए और सिर्फ 199 की कॉस्ट है। एक बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है, इससे ज़्यादा तो चिली पटेटो खा जाते हो तुम लोग, मुझे पता है। इसमें क्या है कि हम तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली अकाउंट्स, बीएस, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्टों पर अभी हमने शुरू किया है, क्योंकि हमारी टीम से हमारी बातचीत चल रही है। एक्चुअली क्या है कि हमारे सभी टीचर्स काफ़ी बिजी रहते हैं, तो अभी हमने ये 4 सब्जेक्ट शुरू किए। 199 में हम तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे। तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। उन व्हाट्सअप पर हम आपको पहले सॉल्यूशंस भेजेंगे, फिर वीडियो बनाकर भेजेंगे और हम जिस पर और इस पर भी क्लियर करेंगे। और इवन हम वो डाउट यूट्यूब पर भी डालेंगे। वो डाउट हम यूट्यूब पर भी डालेंगे, अपने नीलकमल कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ताकि आप हर तरीके से उस डाउट को क्लियर कर पाए। जो भी डाउट हो, सिर्फ 199 पर सब्जेक्ट की कॉस्ट है। 10 से 15, अभी हमने शुरुआत तो यही की 10 to 15। अभी हमारे पास जब टीम और बड़ी हो जाएगी, मतलब हमारे और टीचर्स भी इसमें इनरोल हो जाएंगे, तब हम इसको अनलिमिटेड एक्सेस देंगे। हम इसका एक्सेस अनलिमिटेड करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमारे पास 10 से 15 डाउट सॉल्व करने का प्रोग्राम हमारे पास है। और ये रेगुलर बेसिस पर है, ये रेगुलर बेसिस पर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछना है, नहीं, रेगुलर बेसिस पर डाउट्स पूछो। रेगुलर बेसिस पर आपने डाउट्स पूछ सकते हो। और जो भी डाउट हो, कोई भी, कैसा भी, किसी भी सब्जेक्ट का, जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताया, अभी शुरुआत हम इससे करेंगे। हम अपने स्टूडेंट से सब कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं था कि यहाँ के बड़ी बड़ी बखान कि हमारे पास पूरी टीम है, ये है, वो है, फलाना है, टिकना है, और हजारों रुपये तुम सब चार्ज कर लिए। फिर किसी बच्चे ने फिजिक्स का पूछ लिया, तो फिजिक्स के टीचर को मनाते फिर रहे कि सर इसका डाउट सॉल्व कर दो, वो सर कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम खुल के बात करते हैं, भाई अभी हमारे पास टीचर्स के पास टाइम नहीं है, मैंने आपको खुल के बता दिया कि नहीं हमारे टीचर्स के पास टाइम। लेकिन अभी जो 4 सब्जेक्ट हमने बताए, उन 4 सब्जेक्ट पर हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। सिर्फ 199 का एक एक्सेस आपको अभी 10 से 15 डाउट्स का मिलेगा, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पर है, ये रेगुलर बेसिस पर है, ठीक है। उसके बाद इस एक्सेस को हम अनलिमिटेड तक लेकर जाएंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो हम आपके लिए इसको एक्सेस को अनलिमिटेड करेंगे, ठीक है। किसी भी बुक का कोई भी डाउट कैसा भी हो, और फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, और किसी बात है, फैसिलिटीज को बढ़ाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो जो भी डाउट हो आपके पास, किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब किसी भी, मतलब अभी ये 4 सब्जेक्ट का, लेकिन किसी बुक से हो, किसी भी टॉपिक से हो, आप हमें वो भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगी, और इवन यूट्यूब पर हमेशा हमेशा के लिए वो पड़ा रहेगा। जब डाउट आए दोबारा के देख लिया, ठीक है। तो साहिल सर, हैंड ओवर करता हूँ आपको। चलो, धन्यवाद बच्चों, और धन्यवाद सर, ठीक है। तो सर की बात सुन लेना, सर सीएस हैं, ठीक है, ऐसे वैसी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, आज हम बिना टाइम वेस्ट करें, लास्ट टाइम जहां पर हमने गुडविल खत्म किया था, उसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फिर दोबारा से बने रहना, 1 मिनट में आपका लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। बने रहना, चले मत जाना। हाँ, तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं
कि हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, गुडविल चल रहा था, ठीक है। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि मेरे को लगता है कि मेरे बच्चों ने बात मान ली होगी और वो नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठे होंगे, क्योंकि 12th क्लास में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो सब अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से उसको समझना है, ठीक है। तो हम लोगों ने गुडविल चैप्टर स्टार्ट किया था और गुडविल चैप्टर के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, तो उसको प्लीज देखो। आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल, कि हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, गुडविल क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, और मैं आज आपको एक बड़े ही अमेजिंग से एग्जांपल से समझाऊंगा कि एवरेज गुडविल क्या, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, ठीक है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा था हमारा। आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या करा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल पढ़ाया था। 1 मिनट क्लास के बीच में, लेक्चर के बीच में जब तक फोन बजे ना, तो हमारा तो काम होता नहीं है, ठीक है। फोन तो हमारा जरूरी है, ठीक है। एक मिनट बच्चों होल्ड करो जरा, 1 मिनट। चक्कर क्या है बच्चों, इनका तो बजना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी किसी वीडियो में ये फोन नहीं बजेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई आज तो काम अधूरा रह गया, ठीक है। तो एक बार माइक सेट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसका, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल बता दिया था। गुडविल क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, गुडविल का मतलब होता है गुड नेम। मार्केट में आपके बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर मैंने आपको सिंपल सी भाषा में बताया था कि गुडविल किस तरह से किसी बिजनेस को हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग्स होते हैं जिससे हमारी गुडविल मार्केट में क्रिएट होती है, हमारा मार्केट में नाम होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं हम। फिर मैंने आपको बच्चों बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुडविल जो है वो क्लासिफाई होती है 2 टाइप से, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या है, जिस गुडविल को मैंने परचेज किया है, ऐसी गुडविल जिसको मैंने पैसे देकर खरीदा है, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या हो गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी गुडविल जो मैंने अपने खुद की मेहनत से बनाई है और मैंने खुद की मेहनत से बिजनेस को स्टैंड करा है, ठीक है। अच्छा बच्चों 1 मिनट, बिजनेस में मैंने वर्ड कुछ नहीं होता, बिजनेस में हमने होता है। एक बिजनेस एक अकेले पर्सन की मदद से नहीं होता, उनके साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं, जो टीम जुड़ी होती है, उनकी मदद से होता है सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परचेज गुडविल की। मैंने आपको बता दिया था परचेज गुडविल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। फिर हम लोगों ने आपके साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, ये वाला, ठीक है। चलिए ये भी आप छोड़ दो, आज हम बात करेंगे यहां से, आज हमें बात करनी है यहां से, ठीक है, यहीं से बात करेंगे। चलिए, अब सबसे पहली बात यह है कि गुडविल को वैल्यू करने की, गुडविल को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। बात समझना कि भाई गुडविल को वैल्यू करने की क्या जरूरत है। आप सबसे पहले एक बात समझना कि द वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ पर्सनल असेसमेंट ऑफ अ वैल्यूअर। भाई जो भी वैल्यूअर है उसका एक पर्सनल असेसमेंट है उस गुडविल को वैल्यू करना। बात समझ रहे हो। आप एक छोटी सी बात समझो बेटा, अगर मैंने और मेरी टीम ने मिलकर हमने इस कोचिंग को, नीलकमल कोचिंग क्लासेस को 12 साल दे दिए बेटा। अब कल को कोई आए और ये बोले कि मैं आपका कोचिंग खरीदना चाहता हूं जी, तो क्या हम, हमारे पास जो एसेट्स हैं या जो भी हमारे इंस्टीट्यूट की वैल्यू है, सिर्फ वही पैसे उससे लेंगे हम? अरे जो मेहनत हमने करी है, जो मार्केट में नाम हमने कमाया है, क्या उसका हम कुछ नहीं लेंगे? तो जिसकी वजह से हमें बेटा गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप बात समझ रहे हो ना कि बिजनेस की एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें गुडविल निकालनी पड़ती है। चलिए अब आगे समझते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं। क्या क्या मेथड है? पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। और आपने बुक में देखा होगा इसके अंदर 2 मेथड्स और हैं, इसी के अंदर 2 मेथड्स और हैं, इसके सब हेडिंग्स हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट,
सुपर प्रॉफिट। आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, इस चैप्टर की ना हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा। बट चाहिए क्या कि तुम लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे लेक्चर्स, तरुण सर के लेक्चर्स बेटा देखते रहो, क्योंकि एक बात बड़ी ध्यान से सुनो, यहां पर मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपसे क्या डिमांड कर रहा हूं। मैंने कोई पैसे मांग लिए आपसे, या तरुण सर ने आपसे कोई पेमेंट मांग लिया, पेटीएम करने के लिए बोला है? नहीं बोला ना। करना क्या है कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे मार्क्स मिले, और कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हमारे देश की ग्रोथ में कुछ योगदान रहे, इसलिए हम ये लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके लिए आपको चाहिए क्या कि आपको हमारे साथ चाहिए एक कॉन्टिन्यूटी, कि आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए। और क्या बोला है, डाउट हो तो कमेंट सेशन में लिख देना अपना नंबर, हम भी आपको अपना नंबर शेयर कर देंगे, आपका हमारा कांटेक्ट हो जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो गूगल पे नील कमल कोचिंग क्लास सर्च करना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तो ये आपने लिख लिया होगा, या लिखना क्या, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अच्छा एक बात समझना, नोट्स जरूर बना लेना। ये हम लोग पीपीटीज वगैरह, ये जो हमारी टीम है आपके लिए पीपीटी बनाती है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नोट्स का ही काम करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये स्क्रीनशॉट ले लो, और इन सब चीजों को आपको लिख लेना है, राइट डाउन कर लेना है। बात समझ आ रही है? अब देखिए जरा, सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या स्टार्ट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि भाई ये एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है, और इसको हम क्यों निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, और आज से ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब है। आइए आइए आज मैं आपको क्लियर करता हूं। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो देखो बेटा, देखो मैं आपके साथ क्लियर करता हूं एक छोटी सी बात, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बैकग्राउंड ये ठीक है या चेंज कर दूं? देखिए कौन सा बैकग्राउंड ले, अरे नीला ले ले, ब्लू ले ले, देखिए कैसा लगेगा। ब्लैक ही ठीक है, ब्लैक है, चलो ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। देखिए बेटा, देखो बेटा, देखो बड़े ध्यान से देखो, क्या टॉपिक है हमारे पास। हमारे पास टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या टॉपिक है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक काम करते हैं, इन भाई सब को यहां से उठाते हैं और इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इनको हमने यहां ऊपर सेट कर लिया। अब बेटा बात समझो, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड की कहानी क्या है, बात समझो बेटा। मेरे पास मतलब एक पर्सन है जिसका नाम है हितेश, एक पर्सन है जिसका नाम है हितेश, ठीक है। और ये इनका बिजनेस है, ये इनका बिजनेस है। क्या बिजनेस है? ये एक पिज्जा शॉप चलाते हैं। इनके यहाँ पे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, ये सब चीजें इनके यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये पिज्जा हाउस के नाम से इनकी एक दुकान है, पिज्जा हाउस। क्योंकि ये इसके मालिक हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा बेटा? ऑनर कहा जाएगा। यहां तक तो बात समझ आ गई। अब इनके पास एक कस्टमर आया, इनके पास एक लड़की आई जिसका नाम है हर्षिता, ठीक है। हर्षिता कौन है? एक कस्टमर है। हर्षिता कौन है? एक कस्टमर है। और इसने क्या कहा? इसने कहा भैया भैया बहुत तेज भूख लग रही है यार, एक अच्छा सा पिज्जा दो जो आपके यहाँ बहुत बढ़िया हो। तो इसने कहा कि मैम हमारे यहाँ पर जो स्टार्टिंग पिज्जा है, हमारे यहाँ पर जो पिज्जा का स्टार्टिंग रेट है वो है 199। 199 से हमारे यहाँ पिज्जा स्टार्ट होता है। तो इसने क्या करा, इसने, अरे देखो मुंह में पानी मत लिया ना पिज्जा के नाम से, ठीक है, पढ़ने में ध्यान दो, ठीक है। तो इसने क्या करा बेटा, बात समझना, इसने कहा, हितेश ने ये कहा कि मैम हमारे यहाँ पर जो पिज्जा की स्टार्टिंग रेट है वो 199 है, 199 रुपए से पिज्जा स्टार्ट होता है। तो इसने कहा कि ठीक है जल्दी से एक काम करो, बहुत भूख लग रही है। तो इसने क्या करा, इसने एक ऑर्डर कर दिया पिज्जा। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, छोटा सा गलती हो गई, एक मिनट, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने ऑर्डर कर दिया एक पिज्जा, भाई ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटो, चीजी जैसा भी इसने ऑर्डर किया। और इन्होंने भी क्या करा, इससे पैसे ले लिए, फॉर एग्जांपल 199 रुपीज ले लिए, और इन्होंने इसको पिज्जा डिलीवर कर दिया, इन्होंने इसको पिज्जा डिलीवर कर दिया। अब जब हर्षिता ने पिज्जा खाया तो हर्षिता को पिज्जा बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि भाई क्या बात है हितेश जी, आपका पिज्जा तो बहुत लाजवाब है,
मैं तो डोमिनोज को ही फेल मान रही हूँ आज आपके सामने, आपका पिज्जा बहुत लाजवाब है। इसने बोला मैडम हमारी स्पेशलिटी है, हम बहुत बढ़िया पिज्जा बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब बात समझना कि पहले हम यहां पर समझेंगे गुडविल के कॉन्सेप्ट को कि गुडविल क्या है। अब हर्षिता को जब भी पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, आइसक्रीम खाना है, या इसके घर में किसी को खाना है, या इसके रिश्तेदारों में किसी को खाना है, या इसके किसी फ्रेंड को खाना है, तो अब सब लोग क्या होने लगे, बार बार यहां आने लगे, और हर्षिता तो बार बार यहां पर आने लगी। तो इसी को बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ गुडविल, कि इसका मार्केट में इतना अच्छा नाम है कि इसकी मार्केट में गुडविल की वजह से, मार्केट में एक अच्छी गुडविल की वजह से कस्टमर बार बार रिपीट होता है, और इसी को हम लोग गुडविल भी कहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बेटा देखो, अपनी खुद की तारीफ करना मैं बेवकूफी समझता हूं, ठीक है। ये तो भाई लोग हैं, ठीक है, तारीफ करते हैं, भाई हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम, आप यकीन नहीं मानोगे बेटा, आपको तो सिर्फ ये वीडियो दिख रहा है, इस समय अगर मैं इस कैमरे को रोटेट कर सकता तो मैं दिखाता बैकएंड में कितने लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। लेकिन आप बात समझना, आज हमारे पास भी कोचिंग पर बच्चा रिपीट होता है, भाई जिसने हमारे यहाँ से कोर्सेज लिए, देखो हम बेसिकली हम 9 से 12 को तो हम पढ़ा ही रहे हैं, फिर हमारे यहाँ पे साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं वो प्रोवाइडेड हैं, जो बच्चे CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, वो क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो जो बच्चा हमारे यहाँ से 12th पढ़ता है अकाउंटेंसी, फिर वो रिपीट CMA भी करता है या दूसरे कोर्सेज के लिए करता है, तो इसको वैल्यू ऑफ गुडविल ही कहा जाता है, ये गुडविल की पावर है। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने कहा कि हितेश की एक पिज्जा की शॉप है और इसके पास एक हर्षिता नाम की कस्टमर आई और इसने इसके यहाँ से एक पिज्जा ऑर्डर की, मतलब इसने एक पिज्जा इसने परचेज किया और उन्होंने पिज्जा डिलीवर कर दिया। हर्षिता को पिज्जा इतना पसंद आया कि अब उसको कुछ भी खरीदना होता है, बर्गर खाना होता है, आइसक्रीम खानी होती है, उसके फ्रेंड को खानी होती है, तो वो सबको यहीं के रेफर करती है और खुद भी यहीं आती है। इतनी बात समझ आई? अब हुआ क्या, बात समझो। एक पर्सन निमेश, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें क्या? इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, या बड़ा कर दूं? ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक। चलिए इसको मैं एक बार क्लीन करके दोबारा लिख देता हूँ, अच्छा बेटा देखो, अपना इंटरेस्ट बनाए रखना और कमेंट सेशन में लिख दे करो अगर कोई चीज समझना आती हो, या हो सकता है कोई चीज अगर मैं बाय मिस्टेक आपको समझा नहीं पा रहा हूं तो आप कमेंट सेशन में बता दे करो, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद एक पर्सन आया जिसका नाम क्या है, निमेश। क्या नाम है उसका? निमेश ने भी सेम इसी के पड़ोस में, हितेश के ही पास में पिज्जा की शॉप खोली। इसने एक पिज्जा शॉप खोल ली निमेश के पड़ोस में ही। भाई इसका नाम क्या है? पिज्जा हाउस। इसने सोचा कि मैं इसका नाम पिज्जा शॉप रख लेता हूं, ठीक है। अब इसने क्या करा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हितेश का स्टार्टिंग पिज्जा कितने का है? 199 का। इसने बाहर बोर्ड लगा दिया बाहर बोर्ड लगा दिया कि स्टार्टिंग पिज्जा जस्ट ओनली 99, कि 99 रुपए से पिज्जा स्टार्ट है, आओ भाई मेरे से पिज्जा खरीदो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी भाई देखो 100 रुपए सस्ता पिज्जा मिल रहा है, उसके बावजूद भी भाई जो भी ग्राहक है, जो भी कस्टमर है, वो सिर्फ निमेश की दुकान देखता तो है, लेकिन पिज्जा वो हितेश के यहाँ से ही खाता है। ये सब कस्टमर जितने भी लोग हैं, ये पिज्जा कहाँ से खाते हैं? हितेश के यहाँ से ही खाते हैं। इसके पास भी रैंडमली कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं। तो बेटा एक बात समझना, कि आप एक बात समझो, निमेश को, अब देखो बात समझते हैं, इसको ये बिजनेस चलाते चलाते लगभग मान लेते हैं 12 साल हो गए हैं, 12 इयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस को चलाते चलाते, और ये तो अभी आया है, इसको तो 1 महीना हुआ है, ओनली 1 मंथ, इसको तो 1 मंथ हुआ है। बात समझ रहे हो? इसको तो ओनली 1 मंथ हुआ है। तो बेटा निमेश को कहीं ना कहीं, निमेश कौन है? ये पर्सन। निमेश कौन है? ये वाला पर्सन। निमेश को कहीं ना कहीं हितेश का मुकाबला करने में 4-5 साल लग जाएंगे, कम से कम 4-5 साल लगेंगे, तब जाके निमेश की मार्केट में अपनी एक गुडविल होगी। बात समझ रहे हो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप भी खुद समझो, आप एक बात समझो, आपके घर के आसपास कोई ना कोई रेस्टोरेंट, कोई ना कोई पिज्जा की दुकान होगी जहां से आप अक्सर खरीदते हो।
वहां पर कोई नई शॉप खुल गई तो सबके दिमाग में ये आता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि यार मेरा पैसा भी खराब जाए, मेरा टेस्ट भी खराब हो जाए। तो सब लोग ना, एक ट्रस्ट होता है बेटा, एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट पे ही काम चलता है, बात समझना। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दूसरे पर्सन को ऐसे नहीं काम करना चाहिए या दूसरे पर्सन को शॉप नहीं खोलनी चाहिए, खोलनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जितना प्रॉफिट ये अर्न करता है, जितनी मार्केट में इसकी वैल्यू है, तो निमेश को यहां तक पहुंचने में, हितेश का सामना करने में, हितेश का मुकाबला करने में लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, बात समझते हैं। वन डे क्या हुआ, निमेश के दिमाग में एक बात आ गई भाई, निमेश के दिमाग में एक बात आ गई, निमेश के दिमाग में एक खुराफात आ गई। उसने कहा यार क्यों ना मैं 4-5 साल तक सरवाइव करूं, इससे अच्छा क्यों ना मैं हितेश का एक बिजनेस, रनिंग बिजनेस ही खरीद लूं। इसने डिसाइड किया, निमेश ने डिसाइड किया कि क्यों ना, व्हाई नॉट आई परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ हितेश, क्यों ना मैं हितेश का रनिंग बिजनेस परचेज कर लूं। चलिए, बात समझ आ गई, इतनी बात तो बड़े अच्छे समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात तो बड़े अच्छे समझ आ गई। अब देखो बात समझो, अरे एक मिनट, सॉरी बच्चों, सॉरी, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक दिन निमेश ने प्लान बनाया कि भाई मैं एक काम करता हूं, मैं हितेश के पास चलता हूं और हितेश से एक मीटिंग करता हूं कि यार तुझे अपना बिजनेस बेचना है तो बात कर, मैं तेरा बिजनेस खरीदना चाहता हूं। चलिए, अच्छा मैं समझता हूं आपको ये बात समझ आ गई है, थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं, ठीक है, मैं समझाने के लिए बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं बेटा। अब आगे की बात हम क्या करेंगे कि निमेश ने क्या करा, निमेश ने डिसाइड करा कि भाई आज हितेश के घर चला जाए और हितेश से मीटिंग करी जाए। ये किसका घर है, ये घर है हितेश का, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा घर है। किसका घर है, हितेश का घर है, हितेश हाउस, ये हितेश का घर है। अब आराम से हितेश टीवी देख रहा था अपने घर पे, हितेश आराम से शॉप बढ़ा के टीवी देख रहा था कि अचानक से निमेश भी पहुंच गया। अचानक से निमेश जो है वो इसके घर पहुंच गया, इसके घर आ गया, ठीक है, इसके घर आ गया। इसने वेलकम किया, अरे निमेश बाबू कैसे हो भाई, आओ, वेलकम आपका हमारे घर में। भाई सिंपल सी बात है, क्यों आएगा तो वेलकम तो करना बनता है, ये तो एक प्रोटोकॉल है कि भाई आना, कोई हमारे घर में आया तो उसका वेलकम किया जाए। तो उसने बोला बताइए आप कैसे अचानक आज मेरे घर में। इसने कहा कि हितेश जी मेरे को ना आपसे एक बात कहनी है कि क्या आप अपना बिजनेस बेचेंगे मेरे को, मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूँ। इसने कहा ठीक है भाई, अगर तुम मेरा बिजनेस खरीदना चाहते हो तो ठीक है, कल आप मेरी शॉप पे आ जाओ, वहां बैठ के बात कर लेते हैं। तो अगले दिन जब मॉर्निंग आया तो अगले दिन निमेश ने, अच्छा बेटा एक स्टोरी वाइज इसलिए समझा रहा हूं ताकि इंटरेस्ट बने और कहानी समझ आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बात समझना। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि निमेश जो है वो हितेश की शॉप पर चला गया। उसने बोला आज आपने मुझे बुलाया था तो बताइए, मैं आ गया। उसने कहा, अब बात समझना बेटा, अब बात समझना यहां से। हितेश ने कहा कि सर ठीक है, मैं अपना ये रनिंग बिजनेस बेचने को तैयार हूं। हितेश ने कहा निमेश से कि मैं अपना ये रनिंग बिजनेस खरीद बेचने को तैयार हूं। मैंने ना अपने इस पिज्जा हाउस का एस्टिमेट लगा लिया, सब कुछ अंदाजा लगा लिया भाई, 20 लाख रुपए तो 20 लाख रुपए तो मेरे बिजनेस की वैल्यू है, जो भी मेरे पास सामान है, एसेट है, जो भी है। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट कमा लेता हूं, आराम से एवरेज कमा लेता हूं, मैं लाख रुपए कमा लेता हूं एक साल का। बेटा ये एक अंदाजा है, एक एस्टिमेट मैंने वैल्यू दी हुई है कि मैं कितना कमा लेता हूं, मैं ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए में कमा लेता हूं। अब क्योंकि आप मेरा एक रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो, आप मेरी एक चलती चुलाई दुकान खरीद रहे हो, मेरे पे ऑलरेडी कस्टमर है, तो मैं एक अंदाजा लगा लेता हूं कि आप मेरे बिजनेस से, मेरी गुडविल से, जो मार्केट में मेरी गुडविल है, आप लगभग 4 साल तो मेरे नाम से ही पैसा कमा लोगे, क्योंकि उसके बाद लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये बिजनेस तो अब निमेश का है। तो अब क्या हुआ, हितेश ने कहा कि देखो 20 लाख रुपए तो मुझे चाहिए, मेरे बिजनेस की वैल्यू है, ये मेरे बिजनेस की एसेट वगैरह जो भी है, जो मशीन्स वगैरह है, सब है, ठीक है, जो भी मेरे पास बिजनेस के अंदर है। और क्योंकि आप मेरा नाम यूज करके ऑन एन एवरेज लाख रुपए कमाओगे और ऐसा कम से कम 4 साल तक, कम से कम, वो कम से कम की बात कर रहा है, 4 साल तक चलता रहेगा, तो 4 लाख तो आप मेरे नाम से प्रॉफिट कमा लोगे। तो मुझे आप एक काम करो, 24 लाख रुपए दे दो, आप मुझे 24 लाख रुपए दे दो।
मैं 24 लाख रुपए में अपना बिजनेस आपको बेचने को तैयार हूं। भैया 24 लाख रुपए सुनते ही निमेश का मुंह तो ऐसा हो गया, देखो जरा, अरे भैया, अरे ये कैसा मुंह हो गया इसका, ठीक है, इसका तो मुंह उतर गया। इसने बोला यार 20 लाख की आपके एसेट की वैल्यू है, मतलब बिजनेस की वैल्यू है, 4 लाख आप मुझसे किस बात का मांग रहे हो? तो भैया हितेश ने कहा कि जिस बिजनेस को आप खरीद रहे हो ये 12 साल पुराना बिजनेस है मेरा, और ऑन एन एवरेज आप मेरा नाम यूज करके 4 साल तक लाख रुपए कमा लोगे, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपए मैं अपनी गुडविल का मांग रहा हूं आपके साथ, गुडविल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब ये होता है कि बेटा जब हमारी ऑनरशिप चेंज हो जाती है, देखो सिंपल सी बात है, जब ये पिज्जा हाउस निमेश खरीद लेगा तो ऑनरशिप चेंज हो जाएगी। तो ऑनरशिप चेंज होने के बाद भी हमारी मार्केट में जो वैल्यू है उससे हम कितने साल तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो ये क्या है? ये हमारा था एवरेज प्रॉफिट। अभी समझाऊंगा, ये एवरेज प्रॉफिट था, और 4 साल हमारे नंबर ऑफ इयर्स परचेज थे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये कहानी के थ्रू में समझ आया होगा। अब एक काम करता हूं, अगर लिखना है किसी को लिख लो, ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ सारी बातों को, ठीक। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये हमें सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको समझा देता हूँ करना कैसे। देखो देखो, हमारे को बेटा एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर हम लोगों को क्या करना होगा? गुडविल निकालने के लिए, क्या गुडविल निकाल रहे हैं किस मेथड का यूज करके? एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सॉरी बेटा, ईयर्स परचेज, ठीक है। अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अच्छा, आज की क्लास में मैं आपको एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन कराऊंगा विदाउट एडजस्टमेंट वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो विद एडजस्टमेंट वाला आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से मैं आपको विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बच्चों को समझ आ गया होगा। तो फटाफट से पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन, अगर लिखना है तो लिखो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए चलिए वापस आते हैं, अपनी पीपीटी पर आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड में? बेटा उसने क्या कहा कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एस्टिमेटेड प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न बाय द बिजनेस ड्यू टू देयर पास्ट एफर्ट। अरे सिंपल सी बात समझ आई ना? जब निमेश हितेश के रनिंग बिजनेस को खरीद लेगा तो हितेश ने जो पास्ट एफर्ट करे थे बिजनेस में, उसकी हेल्प से उसको एस्टिमेटेड फ्यूचर में एक प्रॉफिट होगा। एंड द फ्यूचर परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस। भाई लोगों को पता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पिज्जा की दुकान है, बढ़िया पिज्जा मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से ये समझ आएगा कि हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? फिर मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो चलिए एक काम करते हैं, चीजें तब समझ क्लियर होती हैं, चीजों में क्लियरिटी तब आती है बच्चों जब हम कोई क्वेश्चन वगैरह डील कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यों ना एक क्वेश्चन को डील किया जाए, चलिए क्वेश्चन समझाते हैं। देखो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया है कि हरि एंड कृष्णा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। एक हरि है, एक कृष्णा है, और उसने अपने बिजनेस, मतलब ये लोग पार्टनर्स है, उनका पार्टनर में शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या है? 2:1। अब इनके बिजनेस में एक श्याम नाम का बंदा एडमिट हो गया, और इन्होंने ये बोला कि देखो भाई श्याम, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1/5 शेयर हम आपको देंगे, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट हम आपको देंगे। अब आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि जो रनिंग बिजनेस, मतलब जो ये बिजनेस चल रहा है, जिसमें हरि और कृष्णा पार्टनर्स हैं, ये पहले से चल रहा है, ये उस समय से चल रहा है जब बिजनेस को कोई जानता नहीं था, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी।
अब जब शाम बिजनेस में एडमिट हो जाएगा, उसको तो पकी पकाई खिचड़ी मिल गई, ऐसा तो खाना ही है अब, ठीक है। खिचड़ी बनाने के लिए हेल्प क्या करी, मतलब उसने मेहनत क्या करी है। तो हरी और कृष्णा ने ये बोला कि भाई ऐसा है, देखो भाई तुम हमारे यहाँ एडमिट हो जाओ, लेकिन हम तुमसे गुडविल चार्ज करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अलग चैप्टर की बात है, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम ऐसे क्वेश्चन जो पेपर एग्जाम में आएगा उसे कैसे क्रैक करेंगे, कैसे डील करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, देखो हमें क्या ढूंढना होता है, क्वेश्चन हमारे को चीख चीख के बताएगा हर चीज। देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 3 साल, 3 ईयर्स परचेज है, 3 साल हमें दिया हुआ है, बात समझ आ गई। और प्रॉफिट कितने साल का दिया हुआ है, लास्ट 5 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में लिखा होता है बेटा, ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट ऐसे लिखा होता है। 2013-14 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 40 का प्रॉफिट हुआ, फिर 75 का प्रॉफिट हुआ, फिर 16 में लॉस हुआ है। ये 25,000 जो ब्रैकेट में लिखा है ये नेगेटिव वैल्यू है, लॉस हुआ है। और 2017-18 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ। वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। उन्होंने बोला कि 2014-15 में जो कैलकुलेशन थी वो थी आफ्टर चार्जिंग ₹10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स लॉस बाय द फायर। आग में जलने की वजह से हमारा गुड्स खराब हो गया था, हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आंसर कितना आना चाहिए, 1,20,000 आंसर आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं हमें गुडविल निकाल, अरे सॉरी बेटा सॉरी, हम लोग जानते हैं कि हमें गुडविल निकालनी है, गुडविल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ये मान के चल रहा हूं बेटा, ये मान लिया कि ये मेरी आंसर शीट है, ये मेरी आंसर शीट है और मुझे किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट करना है वो बात समझना। तो फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा क्योंकि मेरे पास अभी एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगा, नोट करके यहाँ पे नोट करके पहले मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, जितने भी साल के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं वो सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाय जितने साल दिए उनसे डिवाइड कर दो। अब जरा चेक कर लेते हैं बेटा एक बार, 2013-14 में प्रॉफिट हुआ है, या ध्यान रखना यहाँ पे एडजस्टमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे को एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा, ठीक है, 2014 में। तो अब हम यहीं पे आते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा हम। देखो जरा एक बार, हमारा एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया ईयर, मैंने यहाँ पर लिख दिया ईयर, ठीक है। और फिर मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, और मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास 2013-14 है, 2014-15 है, ठीक है, 2015-16 भी है, फिर हमारे पास 2016-17 भी है, और शायद 2017-18 भी है ना। ये 5 साल हमारे को दिए हुए हैं, 5 साल दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5। अब कैसे कैसे दिए हैं, 50,000, 40,000, 75,000, 50, 40, 75। तो यहाँ पे 50,000 दिया है प्रॉफिट, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है अभी, तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट 50,000 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो 40,000 प्रॉफिट दिया है, 40,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी है, आप चेक कर लो कि यहाँ पर हमें 10,000 रुपए का, अरे सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पर हमें 10,000 रुपए का एक एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस को हमेशा ऐड करना है, ये अभी इतना याद रख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 40 का प्रॉफिट ये है, आपको इसमें 10,000 रुपए ऐड कर लेने हैं, 10,000 रुपए आपको ऐड कर लेने हैं बेटा। तो आपने क्या करा, 10,000 रुपए ऐड कर लिया तो कितना आ गया, 50,000। उसके बाद फिर कितना दिया है, 25 का प्रॉफिट है, 75 का प्रॉफिट है, 25 का लॉस है, ठीक है। 75 का प्रॉफिट है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो 75 ही रहेगा। और यहाँ पर हमें 25,000 का लॉस दिया है, लॉस दिया है बेटा। तो 25,000 का लॉस माइनस हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट आपका ऐड होता है लॉस आपका लेस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या दिया है, 50,000 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर हमारा आ गया 50,000 का प्रॉफिट आ गया, 50,000 का प्रॉफिट आ गया। अब इन सबका कर लो टोटल, अब इन सबका कर लो आप टोटल,
चेक कर लेते हैं। 1,00,000, 1,75, 2,25, 2,25 में से 25 गया तो कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2,00,000। कितना आ गया? 2,00,000। तो अब यहाँ पे आप देखोगे सिंपल सी बात कि हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है हमें? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हमारा ऑन एन एवरेज 5 सालों का प्रॉफिट कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? 2,00,000। 5 साल के प्रॉफिट का टोटल कितना आ रहा है? 2,00,000। डिवाइड कर देना, एवरेज के अंदर डिवाइड कर देना जितने साल दिए हैं, 1 2 3 4 5, 3 है तो 3 साल, 4 है तो 4 साल, 5 है तो 5 साल। डिवाइड कर देना आप इसको 5 से। तो ऑन एन एवरेज हर साल का प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। इसी वैल्यू को उठा के यहां लिख दो आप कि सर 40,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं बेटा? 3 साल आपको दिया हुआ है, 3 साल। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आप चेक कर लो हमारा आंसर कितना आ गया? 43 120। तो चेक कर लो 120 आंसर आ गया। और आप चेक कर लो 120 ही आंसर आना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। जैसे कि मैंने अभी आपको यहां बताया कि 10,000 ऐड होगा, तो सर एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड होगा, अगर एबनॉर्मल गेन हो गया वो लेस होता है। तो मैं आपको वो बताऊंगा अभी कि एबनॉर्मल लॉस ऐड क्यों होता है, वो गेन लेस क्यों होता है, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहो। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।